अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिलते हैं अपने नए टॉपिक पे। आज हम पढ़ेंगे पर्सन। लॉ में वैसे तो हम ऐसे भी देखते हैं कि पर्सन की डेफिनेशन आप मुझे सबको पता है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे लॉ के पर्सपेक्टिव में। लॉ में पर्सन इन सिंपल वर्ड्स हर उस बंदे को कहते हैं जो राइट्स और ड्यूटीज़ का केपेबल हो, उसे हम क्या कहेंगे, पर्सन कहेंगे। और अब हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाती है। एक होता है नेचुरल पर्सन जैसे मैं, आप और कोई भी। और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाता है लीगल पर्सन मीन्स कि कोई जो मेरी तरह मैं आपकी तरह कोई इस तरह जान तो नहीं हो, लेकिन वो काबिल हो राइट्स और ड्यूटीज़ के। इट मीन्स ये डेफिनेशन की हाफ डेफिनेशन उस पर पूरी उतरती हो। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी हो गई, कोई स्कूल हो गया, कोई कॉलेज हो गया, कोई यूनिवर्सिटी हो गई, तो वो क्या हो गया, वो राइट्स और ड्यूटीज़ के काबिल होते हैं। वो कैसे? अब एक कंपनी किसी ने खोली तो उस कंपनी पे कुछ लीगल ड्यूटीज़ आयद होती है, कुछ उन्हें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो वो ड्यूटीज़ और वो राइट्स और जो उनके कुछ अपने राइट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उनकी अपनी कोई आइडिया है तो उन्हें वो उनका आइडिया है, उनकी क्रिएटिविटी है, तो वो कोई उनसे वो क्या करेगा, कब्ज़ा नहीं करेगा, उसको कॉपी नहीं करेगा उनकी परमिशन के बगैर। तो वो एक उनका राइट हो गया। तो एक कंपनी की जो राइट ड्यूटीज़ हो गई, इस तरीके से और भी जो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लीगल पर्सन कहते हैं। तो अब इसमें हमारे पास जैसे माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल आ गई। और अगर किसी मतलब कि अगर कोई फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर या यूनिवर्सिटी वगैरह किसी भी इस तरीके से इंस्टीट्यूट के अंदर अगर एक बंदा पर केस होगा, तो उन सिंपल वर्ड्स उसको ये नहीं बोलेंगे उस स्पेसिफिक बंदे पे, लेकिन उस बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी में, तो बोलेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी में पर केस हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी ने इस चीज़ में फ्रॉड किया है, या इस कंपनी इस चीज़ में उन्होंने तरक्की ली है। तो एज अ होल इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, लीगल पर्सन कहेंगे। तो इसी से हमारा टॉपिक एंड होता है। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।